महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली उत्तरकांड पद्य क्रमांक 2 पर चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज में व्याप्त गरीबी की दरिद्रता का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। अकाल पड़ने के कारण चारों ओर जो हाहाकार मची हुई है, सबकी आर्थिक स्थिति खराब है, किसी को कोई रोजगार और व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, कोई काम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सभी लोग बहुत चिंतित हैं और दुखी है। इस दशा का बहुत ही हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कवित्व छंद में किया है। तो आइए देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबय पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। तो प्रस्तुत कविच्छंद में महाकवि तुलसीदास जी अपने समय, अपने युग के समय जो अकाल पड़ा हुआ है, अकाल पड़ने के कारण चारों ओर जो आर्थिक दुर्दशा जो फैली हुई है, हाहाकार मची हुई है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती न किसान को, ना किसान खेती कर पा रहा है, किसान को खेती से कोई लाभ हो रहा है, और ना ही भिखारी को ना भीख बली, भिखारी को भीख मिल रहा है। क्योंकि किसान को खेती से कोई लाभ ही नहीं हो पा रहा है, तो भिखारी को भीख कैसे मिल सकता है। भिखारी को भीख भी नहीं मिल पा रहा है, बलि मतलब कोई दान दक्षिणा भी नहीं मिल पा रहा है। वणिक को बनिज, वणिक मतलब व्यापारी, व्यापारी का व्यवसाय भी ठप पड़ा है। ना चाकर को चाकरी, चाकर मतलब नौकर, नौकरी करने वालों को कोई नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है, नौकर कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है। इतनी आर्थिक दुर्दशा, मतलब आर्थिक स्थिति खराब है। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, इस प्रकार सभी लोग जीविका विहीन हो गए हैं, किसी कोई काम नहीं मिल रहा है। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान मतलब दुखी हो गए हैं और चिंतित हो गए हैं। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, इस प्रकार से जीविका विहीन लोग, रोजगार व्यवसाय किसी को नहीं मिलने के कारण बहुत दुखी होकर के लोग एक दूसरे से कहते हैं, कहें एक एकन सो, एक एकन मतलब एक दूसरे से लोग कहते हैं कि कहाँ जाई, हम कहाँ जाएं, अब हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, का करी, हम क्या करें। कोई उपाय किसी को नहीं सोच पा रहा है। बहुत ही मार्मिक पंक्ति है। वेदहु पुराण कही, इसलिए सभी लोग ईश्वर से, भगवान राम से निवेदन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि वेदहु पुराण कही, हे प्रभु राम, वेद और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु विलोकियत, और सारे संसार के लोग जानते हैं कि साकरे सबय पे, साकरे मतलब संकट, सबय मतलब सब पर, संकट के समय सब पर प्रभु राम ही कृपा कर सकते हैं। राम रे कृपा करी, हे राम आप ही कृपा कर सकते हैं, इस संकट के समय हमें आप ही बचा सकते हैं। आपकी कृपा के बिना यह जो संकट है, यह जो निर्धनता है, यह दूर नहीं हो सकता। दारिद दसानन दबाई दुनी दिन बंधु, दारिद्र मतलब दरिद्रता और दसानन मतलब रावण। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबा लिया है। हे दीनबंधु, गरीबों पर दया करने वाले प्रभु राम, इस दरिद्रता रूपी रावण के पंजे से आप ही हमें छुड़ा सकते हैं, क्योंकि दरिद्रता रूपी रावण ने दुनि मतलब संसार को दबा लिया है, दबोच लिया है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी, इस प्रकार से दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि को देखकर तुलसी दुखी हो जाते हैं और प्रभु राम से बहुत दीनहीन दशा में निवेदन करते हैं, कातर स्वर में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस संकट के समय केवल आप ही हम पर कृपा कर सकते हैं। दुरित दहन, दुरित मतलब दुर्दशा, कौन सी दुर्दशा, दरिद्रता रूपी दुर्दशा रूपी, दरिद्रता की दुर्दशा रूपी अग्नि को देखकर तुलसी
बहुत दुखी हो जाते हैं और प्रभु राम से निवेदन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दरिद्रता की तुलना दशानन से किया गया है, रावण से किया गया है। क्यों किया गया है, आइए तो विचार करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रावण ने माता सीता को अपने पंजों में दबोच लिया था, सीता माता जो कि पवित्रता, कोमलता और सत्यता की प्रतीक है, अच्छाई की प्रतीक है, उसको दशानन अर्थात रावण ने दबोच लिया था, बुराई के प्रतीक रावण ने दबोच लिया था। उसी प्रकार से आज अकाल पड़ने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोगों की जो ईमानदारी है, सच्चाई है, भलाई है, ये सभी गुणों का आज ह्रास हो गया है। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर दरिद्रता की तुलना रावण से किया है, दशानन से किया है, जो कि बुराई का प्रतीक है। क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सभी लोग अनैतिक कार्य और जो काम नहीं करना चाहिए, अनुचित काम करने के लिए भी सभी मजबूर हो जाते हैं। तो यह जो पंक्ति जो कवित्व छंद में लिखा गया है, आप लोग काव्य छंद लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छंद की। तो कवित्व छंद, कल भी एक पद्य पढ़ाया था, उसमें मैं चर्चा किया था। कवित्व छंद अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31। ठीक है। आप पहले पंक्ति अगर गिनेंगे हम पहले पंक्ति को, इस पहले पंक्ति में आप 16 अक्षर पाएंगे, 16 वर्ण पाएंगे, गिन सकते हैं। और इस दूसरे पंक्ति में 15 वर्ण पाएंगे। वर्णिक छंद में वर्णों की, अक्षर की गणना किया जाता है। तो यहाँ पर कवित्व छंद है। कवित्व छंद पुनः सुने आप लोग। 16 और 15 के विराम से इस छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की छटा तो है ही। दार्घ्य दशानन देख सकते हैं आप लोग यहाँ, ये पूरी पंक्ति जहाँ वर्णों की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। और दारिद्र दशानन, दुरित दहन, ये दोनों जो शब्द है यहाँ पर रूपक अलंकार है। दरिद्रता रूपी रावण और दुर्दशा रूपी अग्नि। दरिद्रता की जो दुर्दशा है उसे अग्नि के रूप में, आग के समान यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, तो छंद हो गया, अलंकार हो गया। रस में आप भयानक रस लिख सकते हैं। गरीबी की, निर्धनता की भयंकरता को यहाँ पर बताया गया है। तत्सम शब्दावली है यहाँ पर संस्कृत के, वो भी लिख सकते हैं। और भगवान राम के प्रति महाकवि तुलसीदास जी की और लोगों की अटूट आस्था और विश्वास को, अनन्य भक्ति भावना को प्रकट किया गया है। भाषा में अवधी भाषा की सुंदर लालित्य है, ये भी आप लिख सकते हैं।